हेलो दोस्तों, आज आप सभी के चैनल आरएसबी एजुकेशन फाउंडेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। गुलिया डंडा हुई कि पढ़ाई उड़ाई हुई, तब पढ़ाई उड़ाई हुई तो चला पढ़ल जा औसत। औसत का दूसर का भाग लेके आयल बड़ी पढ़े का मन होकर तो पढ़ा, अने तो गुलिया डंडा खेला। लॉकडाउन तो सरकार के ही पढ़ाई उड़ाई ना करबा तो जीवन सुखमय ना हो। चलते हैं। देखिए, आज के वीडियो में आप सभी लोगों को मैं औसत का दूसरा भाग पढ़ाने वाला हूं। किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है। लिखा है किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है। यदि कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है, कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के? समस्या की बात है। ये प्रतिशत निकालते कैसे हैं? कुल संख्या यदि हमारे पास मालूम होता, ये तो औसत मालूम है ना, ये हमको औसत मालूम है। कुल संख्या यदि हमें मालूम होती तो कुल संख्या में कुल संख्या से कुल प्राप्तांक में भाग देते और 100 का गुणा कर देते तो आ जाता। जैसे संख्या हमारी लड़कों की संख्या रहती 50, लड़कों की संख्या 50 होती और कुल विद्यार्थियों की संख्या 500 होती। तो अब लड़कों का प्रतिशत इसमें निकाला जा सकता, लड़कों का प्रतिशत ऐसे निकल जाता। लड़कों की संख्या 50 है, ये 50 कितने में से है? 500 में से है, तो इसलिए 500 से भाग कर देंगे और इनको 100 इससे कर देंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा। 5 50 10% बताएगा कि लड़के हैं। लेकिन हमारा सवाल इस तरह से नहीं है। लड़कों की संख्या ना देकर के लड़कों का औसत दे दिया, लड़कियों का औसत दे दिया, टोटल का औसत दे दिया है। प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह के जितने सवाल आते हैं, हम अनुपात की ओर चलते हैं। लड़के मेल और फीमेल दोनों का अनुपात यदि हमें मिल जाए तो काम हमारा बन सकता है। जैसे देखिए, अनुपात कैसे निकालेंगे? अनुपात हम मिश्रण के नियम से निकाल लेंगे। ये देखिए, आपका मिश्रण का मान दिया है, मिला करके दिया है कि नहीं दिया है? किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत 68 मिला के दिया है। अब इसमें से लड़कों को अलग कर दिया है, 60 बता दिया है और लड़कियों का 80 बता दिया है। हम अगर लड़कियों और लड़कों का निकालना चाहते हैं अनुपात, तो 80, 60 और मिश्रण का मिला करके यहां लिखते हैं 68। लिख लेंगे। 80 किसका है भाई? फीमेल का है। 60 किसका है? मेल का है, मेल लड़के। और ये मिश्रण का है। अब मिश्रण के रूल के अनुसार हम लोग लगाते कैसे हैं? इसका अंतर करके यहां लिखते हैं और इसका अंतर करके यहां लिखते हैं। तो इसका अंतर हमने जब किया, कितना पाया भैया? बीच में अनुपात का चिन्ह। इसका अंतर करेंगे तो कितना पाएंगे? 12। ये कटेगा ना, कटा के यहां लिख देते हैं। 4 गुना के 8 और 4 दिया 12। 2 संबंधित 3 का जो अनुपात आया, ऐसा आप नहीं समझेंगे कि ऐसे घटा दिए थे तो आई फीमेल वाला हो गया, इधरिया वाला आई मेल वाला हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। ये अपने स्थान पे ही है। ये देखिए, अनुपात अपने स्थान पर है। तो मेल और फीमेल का अनुपात जो आया, प्रिय विद्यार्थियों, मेल और फीमेल या फीमेल और मेल का जो अनुपात आया वो 2 संबंधे 3 रहा। इस 2 संबंधे 3। अब हम लोग यहां से परसेंटेज इसका निकाल सकते हैं। परसेंटेज निकाल सकते हैं कैसे? ये 2 3 5 हुआ संख्या इनकी, 2 3 5, इसमें से मेल 3 है। मैंने यहां समझाया 500 में 50 था तो 500 में 50, 50 में 500 का भाग दिया। अब बताइए कि यहाँ 3 है, 5 में 3 है, तब 5 में 3 है तो अब इसको लिख देंगे लड़कों का प्रतिशत, मेल का प्रतिशत बताना है आपको। तो ये 3 बटा के क्या हो जाएगा? 5 और गुणे 100 कर देंगे। अगर ये फीमेल का प्रतिशत बताना है
इसको लगा लीजिए पहले, ये 20 पे आई 60%। फीमेल का निकालना है तो इसी तरह 5 हिस्से में से 2 हिस्सा फीमेल है, तो 2/5 लिख देंगे और पूरे 100 करेंगे, 5 से 20, 20 गुना के 40%, 40 और 60 कितना होता है, 100% हो गए ना मिलाकर। तो आपसे पूछा क्या गया था भाई, आपसे पूछा गया था केवल 60 के बारे में पूछा गया था, अर्थात मेल का प्रश्न पूछा गया था। अब हम आपको बता दें, एक ऐसा और क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है, जैसे इसका रूप बदल दे, इस तरह से कर दे, जैसे इसको पूछ रहे, ये नंबर बदल दिया, इसको भी बदल दिया। अब यहां कर दिया कि कुल टोटल 120 हैं, कुल विद्यार्थी कक्षा के 100, किसी कक्षा के ऊपर लिख रहा हूं 120 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 35 है, 35 है। यदि कक्षा में अब यहां लिखा है दूसरा चीज, पास विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 39 तथा फेल विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 15 है। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी पास। अब देखें, यह भी क्वेश्चन उसी तरीके से आ गया, ये संख्या इनकी 120 है और इसी 120 में कुछ फेल हैं और कुछ पास है, कुछ फेल हैं और कुछ पास हैं। निश्चित तौर से पिछले सवाल की तरह हम अनुपात ले लेंगे तो यह क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। अनुपात जहां बंटवारे की बात आए प्रिय विद्यार्थियों, आप समझ लेना, जहां बंटवारे की बात आए आप समझ लेना कि हम बिना अनुपात का नहीं आएगा। बिना अनुपात का आ भी गया परेशान करके आएगा, अनुपात पे लगाएंगे तुरंत आ जाएगा। अनुपात लेना आप सभी लोगों को अभी मैंने बताया कि यहाँ मिश्रण का यानी टोटल 120 का औसत प्राप्तांक 35 बताया गया, फेल वालों का यहाँ अलग बताया गया, पास वालों का अलग बताया गया और फेल वालों का अलग बताया गया। फिर हम उसी तरीके से अनुपात ले लेंगे और उसी तरीके से अनुपात ले लेंगे। उस तरीके से अनुपात अगर लेते हैं तो आप देखें, जे आपका हुआ पास वाले का, जे पास वाले का, ये फेल वाले का दे लेते हैं। पास वाले का 39 है प्राप्तांक औसत और इसका 15 है और ये मिश्रण का 35 है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको मैं बता दूं ये मिश्रण का नियम है और मिश्रण का नियम तब लागू हो पाएगा जब ये तीनों एक सिस्टम की राशियां हों। ये अभी औसत है, ये भी औसत है, ये भी औसत है, ये पास वालों का है, ये फेल वालों का, ये सबका है। मिश्रण इसीलिए दोनों को मिला के लिखते हैं मिश्रण अभी मैंने बताया कि ऐसे किया जाता है, अनुपात आ जाता है तुरंत। ये आएगा 20 अंतर, 35 और 15 का अंतर करेंगे और लिखेंगे यहाँ 20 हो गया। और यहाँ कितने का अंतर है, 4 का अंतर है, तो ये हो जाएगा आपका 4 पंचे 20, 4 एकम 4, 5:1 का अनुपात आ गया। 5:1 के अनुपात में यह संख्या बटेगी, 5 तो पास होंगे तो हर 5 पर 1 तो फेल होगा, इसका मतलब हुआ। अब आइए हम बंटवारा करते हैं, पास वाले की संख्या कैसे निकालेंगे। 120 में इसका पास वाले का हिस्सा कितना बन रहा है, टोटल हिस्सा 5, 1, 6 हुआ और 6 हिस्से में से 5 हिस्सा पास वाले का है, तो इसको हम हिस्सा निकालेंगे तो 5 बटा क्या लिखेंगे 6। यदि फेल वाले का हिस्सा निकालना होता 120 गुणे 1/6 लिखते, क्यों, क्योंकि 6 हिस्से में एक हिस्सा सिर्फ हिस्सा। 6 गुना के 12 20,
20 5 100। प्रिय विद्यार्थी आपका आंसर आ गया। पास विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ गई? 100। ये आपका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, 5 परीक्षार्थियों के गणित के औसत प्राप्तांक। गणित के औसत प्राप्तांक 50। देखिए 5 परीक्षार्थी हैं जिनका औसत प्राप्तांक 50 है। बाद में एक परीक्षार्थी भूलवश 48 के स्थान पर 84 पढ़ लिया। सही औसत क्या है? सही औसत क्या है? 48 के स्थान पर जब 84 पढ़ा था तो बताइए ज्यादा पढ़ लिया था ना, तो ज्यादा पढ़ लिया था इसका मतलब औसत 50 से कम होना चाहिए। सही औसत अरे वो भूल से ना पढ़ा था 48 को 84, तो 48 से 48 को 84 जब पढ़ ले रहा है तो इसका मतलब है कि जोड़ की गणना जो है वो गलत आएगी। गलत आएगी। गलती को सुधारने के लिए अब औसत गिरेगा। 48 के स्थान पर 84 हो गया तो ये औसत ज्यादा है, सही औसत इससे कम आएगा। यानी औसत में कमी निकाल करके, औसत में जितना कमी आएगी वो निकाल करके घटा देंगे। तो औसत में कमी कैसे निकालेंगे आइए दिखाते हैं। औसत में कमी, औसत में कमी, ठीक है। औसत में कमी निकाल कर इसमें से घटा देंगे, सही औसत आ जाएगा। औसत में कमी कैसे निकालेंगे? इन दोनों के बीच जितना अंतर होगा, इन दोनों के बीच जितना अंतर आएगा उस अंतर में जितने परीक्षार्थी उनसे भाग देंगे। 48 और 84, 84 माइनस 48, अब इसमें भाग किससे देंगे? 5 से देंगे। 14 में से 8 गया 6, यहाँ बचा 7, 7 में से 4 गया 3 बटा के 5, 5 7 35, 5 गुना के 10, 7.2 औसत में कमी आएगी। 7.2 औसत में कमी आएगी। इसका मतलब सही औसत क्या होगा? सही औसत आ जाएगा आपका 50 माइनस 7.2। 10.8 इसमें डालेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 डालेंगे अब हो जाएगा 10, 40 बचा 42.8। ये आपका सही औसत होना चाहिए। ध्यान से समझ ले इस बात को। 48 से रहना चाहिए, 84 पढ़ लिया। 48 को क्या पढ़ लिया? 84 को गलती गणना कर दिया था। कितना गलत किया था? 36 नंबर की गलती किया था। और 36 में जब हम 5 का भाग देंगे तो औसत आएगा। औसत में कमी हो गया। अब और भी छोटे छोटे बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं हम आज मैं अपने वीडियो बड़े क्वेश्चन को पहले रखा, लेकिन अब देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, तुरंत लगा देंगे। जैसे दे दिया 15 संख्याओं, 15 क्रमागत संख्याओं, 15 क्रमागत संख्याओं का औसत 42 है। 15 संख्याओं का औसत 42 है। यदि अगली 5 क्रमागत संख्याएं शामिल कर ली जाए तो नंबर 1 2 सवाल पूछा जा सकता है आपसे। तो औसत में कितना वृद्धि होगी? नंबर 2 नया औसत कितना होगा? ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसको यदि लगाते हैं 15 क्रमागत संख्याओं का औसत 42 दे दिया है। अगर 2-3 संख्याओं पर अगर पूछता तब तो आप यक्ष मान के लगा लेते, बेसिक नॉलेज से लगा लेते।
पहली संख्या x मान लेते, दूसरी संख्या x+1 मान लेते, तीसरी संख्या x+2 मान लेते। लेकिन यहाँ तो बहुत 15 संख्या की बात कर दिया। 15 संख्या लिखेंगे तो पूरा पन्ना ही भर जाएगा। पन्ना जब भरेगा तो समझो समय कितना लगेगा। इसलिए ऐसे सवाल को ध्यान से देख लीजिए। 15 क्रमागत संख्या वो पता नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट है, लेकिन जितना है वो 15 तो क्रमागत है। 15 क्रमागत संख्याओं का औसत 42 है। यदि अगली 5 क्रमागत संख्या यानी आगे वाली 5 क्रमागत संख्याएं शामिल कर ली जाए तो औसत में कितना वृद्धि होगी और नया औसत कितना होगा, आपको बता दो। हम याद रखिए हमेशा के लिए, क्रमागत संख्याएं जब बढ़ती हैं, एक संख्या के बढ़ने पर औसत में 0.5 की वृद्धि होती है। 0.5 को हम आधा लिख सकते हैं। ध्यान दें हमारी बात में। सवाल बड़ा है पर हल इसका छोटा बता रहा हूं, ध्यान देंगे तब जान पाएंगे। ध्यान दें, अगली क्रमागत जितनी संख्या दिया रहेगा, हर संख्या का आधा कर लीजिए, आधा जितनी संख्या शामिल करेगा उसका आधा औसत बढ़ जाएगा। हम यह संख्या कितनी शामिल की है, 5, तो 5 का आधा कितना होता है, 2.5। ये आपका औसत बढ़ जाएगा। यदि मान लेते हैं इसके स्थान पर अगली 3 क्रमागत संख्या को लेता है तो ये 3/2 कर दीजिए। यदि ये 2 लेता है 2/2 कर दीजिए। यानी जितनी क्रमागत संख्याएं शामिल करता है उसका आधा औसत में वृद्धि होगी। तो आइए औसत में वृद्धि निकल गया। पहले क्वेश्चन का आंसर ही हो गया औसत में वृद्धि कितना होगा भाई, 5/2, 2.5। अब औसत क्या होगा, नया औसत एक लाइन, नया औसत। अब आप तो गणित वाले हैं, जान ही गए होंगे। जब औसत 2.5 बढ़ गया, पहले कितना था 42, अब 42 पहले था, अब 2.5 जोड़ दीजिए इसमें, 2.5 जो बड़ा है 44 कितना हो गया, 5 हो गया, 44.5 हो गया। अब अगली संख्या बताते हैं। क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हुआ होगा तो कमेंट कर लीजिएगा। कमेंट करेंगे दोबारा मैं बता दूंगा। एक बहुत फेमस सवाल जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या। ये बहुत ही परीक्षाओं में पूछा जाता है। अभाज्य संख्या संख्या की जानकारी के लिए क्वेश्चन दिया जाता है। अब इसका औसत देखिए कैसे निकालेंगे। थोड़ा रियल पे भी चले हम लोग। रियल क्या होता है औसत का, कुल योग बटा कुल संख्या। यानी 5 क्रमागत अभाज्य संख्याओं का वो भी प्रथम लिखना है। प्रथम का मतलब क्या हुआ, शुरुआत से। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का जोड़ करके उसमें 5 से भाग करना होगा। तो पहली अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, इसके बाद 3, 4 नहीं होगा, भाज्य है। 5, 7, 9 नहीं होगा, भाज्य है। 11, 1, 2, 3, 4, 5 अभाज्य संख्या आएंगे, देख लीजिए। अब इसमें हम कितने का भाग देंगे, 5 से भाग दे देंगे। 2, 3, 5, 5, 10, 7, 17, 1, 18, 10, 28। 28 में 5 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा भाई, 5, 5, 1, 25। अब 5 छक्का 3 बचा था, 10 में लगाया 30 हो गया। 5 छक्का 30, सही इसका आंसर कितना आया, 5.6।
इस समय लेटेस्ट में 5 वाला छोड़ दिया है, 5 वाला छोड़ दिया है। पूछ रहा है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्या। तो जैसे 5 वाला लगाएंगे वैसे 9 वाला लगा देंगे, फट से लगा देंगे। देखिए 2 3 5 7 11 13 13 13 15 कट जाएगा, 17 19 अभाज्य है, 19 21 भाज्य है, 21 2 23। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं हो गई भाई। अब 9 संख्याएं हो गई, भाग कितने से देंगे? 9 से देंगे। यहाँ 5 संख्या थी तो 5 से भाग, 9 संख्या हुई तो 9 से भाग। 3 9 3 12 12 7 19 3 22 23 7 30 5 35 3 38 2 40 0 हासिल हुआ 4। 2 1 3 1 4 1 5 1 6 4 10 100 हुआ। 100 बटा के 9 ये हो जाएगा आपका 11 सही 1 बटा 9। 9 एकम 9 9 एकम 9 बचा 1, 11 से 1 बटा 9। इसका आंसर होगा प्रथम 9। कुछ इसमें तर्क वाले सवाल आ जाते हैं। तर्क वाले सवाल, तर्क वाले प्रश्न। तर्क वाले प्रश्न में क्या होता है भाई? ये ऐसे पूछता है, ऐसे 75 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? 75 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? 75 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा? ये तीसरा क्वेश्चन भी कर सकता है। 75 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? ये देखिए, तर्क वाले सवाल का औसत निकालने के लिए आपको कुछ नहीं, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तर्क वाले जितने सवाल आए, पहली संख्या और अंतिम संख्या जोड़कर 2 से भाग कर दीजिए। ये तर्क वाले सवालों का हल हो गया। जैसे 75 तक की सभी संख्याओं का औसत पूछा है, तो पहली संख्या 1 होगी। सभी संख्या में तो 1 2 3 से 75 तक जाएगा, ऐसे जाएगा ना, 1 2 3 4 5 अप टू 75 जाएगा। सब संख्या शामिल है, तो पहली संख्या 1 हुई और अंतिम संख्या 75 हुई। तो इसका रूलिंग बना लीजिए तर्क वाले का, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 विषम पे जाएगा तो पहली विषम, विषम पे जाएगा तो पहली विषम और अंतिम विषम बटा 2, सम पे जाएगा तो पहली सम प्लस अंतिम सम बटा के 2। ये क्रमागत की बात कहा है, इसलिए 1 + 75/2 76 बटा के 2 क्या हो गया? 2 3 6 2 8 16। ये आपका आंसर बन गया। 75 तक का सम कहाँ है? सम कहाँ है प्रिय विद्यार्थियों? तो मेरे बताए गए ज्ञान के अनुसार सबसे छोटी सम संख्या 2 होगी, और सबसे बड़ी की बात करेंगे तो आगे तो लेना ही नहीं है, 75 तक ही लेना है। 75 विषम है, उससे पहले कौन आएगा? 74। 74 सम होगा तो 74 लिया जाएगा। ये देखिए 75 तक में सबसे छोटी सम 2 हुआ और सबसे बड़ा सम 74 होगा, बटा के 2। ये हो जाएगा आपका 76 बटा के 2 कितना हुआ? 29 हुआ। इसी तरह से विषम की बात करें तो अब विषम सबसे छोटा विषम 1 और ये 75 खुद विषम है, इसलिए 75
जोड़ देंगे, 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? ये 76 आ जाएगा बटा के 2, कितना हो जाएगा? 38। इस तरह का सवाल आता है, 7 के प्रथम 7 गुर्जों का औसत, गुर्जों का औसत क्या होगा? तो विद्यार्थी आप देखिए, गुरज का गुड़ा पहाड़े की बात कर रहा है। 7 के प्रथम 7 गुर्जों का औसत पा रहा है। इसको 2 तरीके से बता दे रहा हूं, जो तरीका आपको समझ में आए उसका आप प्रयोग कीजिएगा। 7 के प्रथम 7 गुर्ज को खोज रहा है, तो 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़ दीजिए। 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 त्रिके 21, 7 चौका 28, 7 पाँचे 35, 7 छक 42, 7 सते 49। ये आपने पहाड़ा कर दिया। अब इसको काट दीजिए जरा, दोनों तरफ से बराबर काटते आइए। 3 3 कट गया, 3 संख्या इधर से, 3 संख्या इधर से, बीच में कितना बचा? 28। एक संख्या बची 28, ये आपका आंसर बन गया 28। अब कहेंगे सर जी यदि एक संख्या बच गई तो हमारा उत्तर आ गया वहीं, और 2 संख्या बच जाएगी तो उसका भी दाव है। जैसे दे दिया 5 के प्रथम 4 गुर्जों 8 गुर्जों का औसत क्या होगा? अगर इस तरह की बात अगर करता है तो आइए अब बताने के अनुसार 5 का पढ़ा 8 का पढ़ेंगे। 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 5 के 15, 5 चौका 20, 5 पाँचे 25, 5 छक्का 30, 5 साते 35, 5 आठे 40। फिर काटेंगे, कट गया, ये भी कट गया, 3 ठो कट गया, 3 इधर काटिए, बच गया 2 ठो, बच गया ना 2 ठो। अब 2 ठो बच गया, इसका मतलब हुआ इसका औसत कैसे निकाला जाएगा? इनको जोड़कर 2 से भाग दिया जाएगा, तो 20 और 25 45। अब 45 बटा के 2 22.5, ये आपका आंसर बनेगा। 2 ठो बचेगा तो जोड़कर 2 से भाग कर देंगे, और 3 ठो बचेगा, 3 ठो तो बचने का सवाल ही नहीं है। जब बचेगा तो 1 बचेगा या तो 2 बचेगा, 1 बचेगा तो वही उत्तर, 2 बचेगा तो उसका एवरेज निकाल लेंगे, जोड़कर 2 से भाग कर देंगे। एक मिश्रित औसत आता है, इस मिश्रित औसत को देखें। मिश्रित औसत क्या होता है भाई? मिश्रित औसत कई खंडों में औसत दिया रहता है। जैसे 20 संख्याओं का औसत 30 तथा 30 संख्याओं का औसत 20 है। तो 20 संख्याओं का औसत 30 तथा 30 संख्याओं का औसत 20 है, तो सभी संख्याओं का औसत
क्या होगा, सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, ये आपको बताना है। मिश्रित औसत क्या होता है भाई, औसत के बारे में आपको जानकारी दिया गया है, कुल योग बटा कुल संख्या। तो यहाँ 20 का औसत दे दिया है, 20 संख्याओं का औसत 30 और 30 संख्याओं का औसत 20 दे दिया है। 20 का औसत 30, 30 का औसत 20 दे दिया है। हम ये तो जान गए कि कुल 50 संख्या हो गई। औसत के नियम में होता है योग बटा कुल संख्या। कुल 50 संख्याओं का औसत निकालना हमें, लेकिन योग कैसे निकालेंगे इसको भी पिछले वीडियो में बताया था। इसका बताया था कि संख्या का औसत में गुणा कर देते हैं तो योग आ जाता है, संख्या का औसत में गुणा कर देते हैं तो योग आ जाता है। योग तो प्रिय विद्यार्थी ऐसे निकाल लेंगे 20 गुणे 30 प्लस फिर 30 गुणे 20। अब नीचे किससे भाग करेंगे, 50 से। ये 20 में 30 का गुणा होगा तो 600 और ये भी 600 बटा के 50, ये हो गया 1200 और बटा के 50 कट गया। 120 में भाग देंगे 5 का 24 बार भाग जाएगी। ये आपका आंसर है, लेकिन ये सीधे साधे नंबरों पे है, थोड़ा अगर उल्टा नंबर आ जाएगा ऐसे कंडीशन में आपको काफी समय लग सकता है, लेकिन बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि आप कहीं फंस जाए लगा ले। तो इसलिए मैंने बता दिया। लगाने का एक और तरीका आपको बता देता हूं। जैसे 20 संख्याओं का औसत 30 दे दिया और 30 संख्याओं का औसत 20 दे दिया, तो आप इसका रेशियो अनुपात कहते हैं, कट जाएगा। 2 संबंधी कितना हुआ, 3। 2 संबंधी 3। इधर देखिए क्या हुआ, औसत में कमी पाई गई है। औसत में कमी कितने की पाई गई है, औसत कितना कम हुआ है, कम हुआ है 10। देखिए औसत में 10 की कमी पाई गई है। अब देखिए औसत में कमी निकाल लेते हैं, औसत में कमी निकाल लेते हैं और ये औसत में कमी निकाल करके अब हम इसमें कैसे भाग करेंगे, 5 से। फिर से एक बार डिटेल देखें, हम इसका अनुपात ले लेंगे। अनुपात लेने के बाद इसमें अंतर कितना पाया गया, अंतर पाया गया 10 का, और वो भी माइनस में अंतर पाया गया 10 का। अब आप देखिए संख्या में कितने का अंतर पाया जाएगा, यहां से पता चलेगा। जे इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बताएगा कि संख्या में अंतर जो आया वो 30 का आया, और हमारी संख्या कितनी होगी, 2 और 3 5, 5 छका 30। यानी जब औसत निकालेंगे, जब हम इससे 5 से भाग कर देंगे तो इसका औसत निकल जाएगा। अब ये औसत में कमी दिखा रहा है, 6 की होनी चाहिए, तो पहले 30 था, अब 6 कम कर देंगे तो 24 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यहाँ एकदम डायरेक्ट लगाने का तरीका एक बात पुनः फिर बताते हैं आपको। पूछा गया सभी संख्याओं का औसत, सभी संख्याओं का औसत, सभी संख्याओं का औसत। तो पहले जो औसत है उसको नोट कर लेंगे, फिर यहाँ देखेंगे क्या स्थिति बनती है, इसका अंतर ले लेंगे। इसका अंतर आया -10। अब इस अंतर में किसका गुणा करेंगे भाई, ये अंतर तो यहाँ आया है तो इसका गुणा करेंगे 3 का। अब ये जो मान आएगा, इस मान का औसत निकालने के लिए आप ये 2 और 3 5 यानी दोनों संख्याओं से भाग करेंगे। तो 5 गुणा के 10, 2 3 6, 30 माइनस क्या हो जाएगा 6, 24। ये देखिए 24 हो जाएगा। इसी कड़ी में एक परीक्षा में और इसका कोडिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे यम संख्याओं का औसत, यम संख्याओं का औसत n स्क्वायर तथा n संख्याओं का औसत
यम स्क्वायर हो तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? देखें, हम जो बताए आपको सभी संख्याओं में क्या आ गया, m प्लस n हो गया, यानी m प्लस n का औसत बताना है आपको। तो ये इसका भी योग होने चाहिए, इसका भी योग चाहिए। योग निकालने के लिए मैंने आपको समझा दिया भाई, ना समझे तो उसकी बात अलग है, लेकिन मैं समझा दिया कि संख्या का औसत में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा योग। ये आपकी संख्या है, ये औसत है, गुणा कर दीजिए, m n स्क्वायर हो जाएगा और इसका इसमें कर देंगे प्लस n m स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों का योग आ गया, इसका योग आ गया, इसका योग आ गया, दोनों को मैंने जोड़ दिया। अब इसमें m प्लस n से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। यहाँ ऊपर कॉमन दिखाई दे रहा है m प्लस n से भाग करेंगे नीचे, m n कॉमन दिखाई दे रहा है भाई, तो m n कॉमन हो गया। अब यहाँ n प्लस क्या हो जाएगा, m, अब बटा के m प्लस n, ये कट जाएगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा। इस प्रकार से mn, इसका आंसर हो जाएगा mn, ये आपका आंसर हो गया mn। मिश्रित औसत को ऐसे लगा लीजिए, अब एक विश्लेषण भरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको। जैसे 13 संख्याएं हैं, 13 संख्याओं का औसत, 13 संख्याओं का औसत 68 है। यदि प्रथम 7 संख्याओं का औसत, 7 संख्याओं का औसत 63 एवं अंतिम 7 संख्याओं का औसत का औसत 70 हो तो 7वीं संख्या क्या है? 7वीं संख्या क्या है? प्रिय विद्यार्थियों, इस सवाल को समझ लीजिए, ये सवाल आता है एग्जाम में बार बार, आप समझिए। 13 संख्याएं सामूहिक रूप से हैं, जिनका सामूहिक औसत कितना दिया, 68 दिया। ये 13 संख्याएं हैं जिनका औसत दे दिया है 68। ये बार लगा देते हैं जिसमें, तो हमारा संकेत है, जानते हैं औसत बार लगाया तो समझिए हमारा संकेत औसत। 13 संख्याओं का औसत दे दिया है 68। अब इसी संख्याओं में 13 में आप 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13, ये देखिए, ये 13 संख्याएं मैंने दिखाने के लिए आपको दिया। इसी में प्रथम 7 की बात कहा है, प्रथम 7 ये हो गया, 7 ये हो गया, 7वें नंबर पर। अंतिम 7 1 2 3 4 5 6 7, इसकी गणना 2 बार करें। इसी 13 में से प्रथम 7 हुआ और अंतिम 7 हुआ, तो इसी 13 में से प्रथम 7। अब देखिए, थोड़ा बढ़िया समझिएगा, प्रथम 7 इसी का कंडीशन दिया और इसका औसत बता दिया 63, और अंतिम 7 का औसत बता दिया 70। करा 7वीं संख्या क्या होगी? आप देखिए भाई साहब, इन 13 को 2 खंडों में जब कर दिया, आपके सामने मैंने विश्लेषण दिखाया, जब इसको 13 संख्याओं को 2 खंडों में लिया, शुरुआत के साथ और अंतिम के साथ, तो एक संख्या 2 बार आ गई। 7वें नंबर का जो संख्या है वह 2 बार आ गई, और 2 बार आ गई तो 1 बार अधिका है ना, उसी को बताना है, खोजना है। तो हाई देखिए, इस 7 और 7 कितना होता है, 14। कितना होता है भाई, 14। अब बताओ कि आप वाली संख्या इस समय है कि इसमें है,
आप वाली संख्या इसमें है कि इसमें है जो खोजना है? अरे 13 संख्या की 14 हो गई है तो इसी में ना है। साफ शब्दों में समझ लीजिए, इसका जब योग निकालेंगे तो ये 13 संख्या का योग आएगा और इसका जब योग निकालेंगे तो 7 संख्या का ही और 7 संख्या का ही 14 संख्या का योग बताएगा, जिसमें 7वीं संख्या की गणना 2 बार हो गई रहेगी। तो ये 14 संख्या के योग में से हम 13 संख्या का योग बताएंगे, एक संख्या का योग बचेगा। 14 संख्या के योग में से 13 संख्या का योग बताएंगे, एक संख्या का योग बचेगा और वही 7वीं संख्या होगी। आइए अब निकालते हैं कि योग कैसे। 7वीं संख्या, ये तो मैंने समझाया आपको, अगर जानकार हो जाएंगे तो डायरेक्ट लगाएंगे ना। 7वीं संख्या देखिए निकालना है, कैसे निकालना है। 7वीं संख्या हम लोग को पता चल गया कि शामिल इसी में 14 में। ये देखिए दोनों जब तक बराबर रहेंगे, इन 14 का योग निकालने के लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूं। 7 कॉमन कर लेंगे और इसको जोड़ लेंगे। जैसे अभी आपको निकाल के दिखा रहा हूं, योग निकालेंगे 7 × 63 प्लस 7 × 70। तो प्रिय बंधु 7 कॉमन हुआ कि नहीं? अब 63 अब प्लस कितना हुआ 70। इसी चीज को यहां बता रहा हूं कि ऐसे जब बराबर रहे तो ऐसे मत कीजिए, ये जब बराबर ना रहे तो ऐसे कर लीजिए। क्यों? क्योंकि योग लगाने का तरीका मैं बता रहा हूं कि ये संख्या का औसत में गुणा करके ही करते हैं। तो संख्या है, इसका औसत में गुणा किया, संख्या औसत में गुणा किया, फिर कॉमन लिया कि नहीं लिया? तो कॉमन लेने के साथ साथ हमें अनुभव हो गया कि इसको जोड़ लेना चाहिए। तो 7 को कॉमन कर दिया और इसको जोड़ कर दिया, ये हो जाएगा 3 और 6 7 6 13 133। अब घटा देंगे 13 × 68, इसका योग घटाया जाएगा, 7वीं संख्या तो घटा जाएगा। 7 × 3 = 21, 7 × 1 = 21, 2 = 23, 7 × 1 = 7, 8 × 2 = 9। 7 × 1 = 21, 7 × 1 = 2 = 23, 7 × 1 = 7, 2 = 9 माइनस 13 × 8 = 104, 13 × 6 = 78 और 10 हासिल 78 10 88। अब आप घटाएंगे, 11 में से 4 गया 7, अब यहां बचा 2, 12 में से 8 गया 4, 9 8 में से 8 गया 47। आंसर कितना आया? 47 आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको समझना जरूरी था। 13 को 2 खंडों में कर दिया, इसलिए 14 को संख्या का योग बताने लगा। इसी में 7वीं संख्या छिपी है। कुछ टीम वाले सवाल इसमें होते हैं। कुछ टीम वाले सवाल क्या होते हैं, जैसे कोई कक्षा है जिसमें 8 विद्यार्थी हैं, कोई कक्षा है जिसमें 8 विद्यार्थी हैं। अब 8 विद्यार्थियों की कक्षा से एक 24 वर्ष वाले विद्यार्थी के स्थान पर नया विद्यार्थी आने से औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो नए विद्यार्थी की उम्र क्या है? नए विद्यार्थी की आयु क्या है? मैं लिख भी दे रहा हूं, आप सुन भी रहे होंगे। 8 विद्यार्थी हैं कक्षा में,
एक विद्यार्थी 24 साल वाले के स्थान पर विद्यार्थी के स्थान पर एक नया विद्यार्थी लिया गया, तो क्लास में संख्या छात्रों की तो वही रही 8 की 8, एक गया तो एक आया, लेकिन परिवर्तन क्या रहा? 24 वर्ष वाला गया है, उसके स्थान पर एक विद्यार्थी आ गया है, तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो नए विद्यार्थी की औसत आयु क्या है? आपको मैं बता दूं, औसत कब बढ़ेगा? जब नए विद्यार्थी की उम्र ज़्यादा होगी। सीधी सीधी बात है। 24 साल वाले के स्थान पर कोई ज़्यादा उम्र वाला आया होगा, तभी औसत आयु में वृद्धि हुई है, नहीं तो कमी हो जाती है। अब आप जान लें औसत का मतलब क्या होता है? हर यूनिट में वृद्धि होती है। तो अब आप बता दें कि कक्षा में 8 विद्यार्थी हैं, अब एक विद्यार्थी पर एक औसत बढ़ा, 1 वर्ष, 8 विद्यार्थी हैं तो औसत कितना बढ़ जाएगा? सॉरी, मैंने गलत बता दिया। औसत तो दिया ही 1 वर्ष वृद्धि। औसत का अर्थ समझाते समझाते मैं दूसरे तरफ चला गया था, लेकिन आप समझिए, एक औसत का अर्थ मैंने बताया था कि 1 यूनिट पर 1 वृद्धि। 8 यूनिट है आपके पास, 8 यूनिट है तो 8 की वृद्धि होगी ना आयु में, 8 वर्ष की। तो ये 8 वर्ष की वृद्धि होगी, यही वृद्धि जाने वाले में जोड़ देंगे, यही वृद्धि जाने वाले में जोड़ देंगे, तो नए विद्यार्थी क्या आ जाएगी? ये नए की आयु, नए विद्यार्थी की आयु डायरेक्ट लगा देंगे। 24 में कितना वृद्धि हुई भाई? ये 8 है ना, इसका इसमें गुणा कर दीजिए। एक विद्यार्थी पर 1 वर्ष, 8 विद्यार्थी पर 8 वर्ष बढ़ गया, इसका मतलब 32 वर्ष का था नया विद्यार्थी। अगर यही सवाल ऐसे कर दे कि 1 वर्ष की कमी हो जाती है, तब क्या होगा भाई? तब 1 वर्ष की कमी हो जाती है, कमी का मतलब माइनस, कमी का मतलब माइनस, तो 8 वर्ष माइनस हो जाएगा, तो 8 वर्ष माइनस हो जाएगा, तो 24 में से 8 घटा देंगे, 16 वर्ष। अब नए विद्यार्थी का वर्ष का आ जाएगा, 16 वर्ष का आ जाएगा। आज के लिए बस इतना, अगले दिन फिर ये ग्रुप का सवाल बचा हुआ लेकर आएंगे। धन्यवाद।